हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राकेश यादव लाइफ में। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो के अंदर मैं आपको जो सूचना देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक की जो यात्रा है वो पैदल मार्ग के जरिए कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम जो अपनी यात्रा की शुरुआत है वो सोनप्रयाग से करते हैं। सोनप्रयाग में जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी जो हलचल है वो आपको देखने को मिलेगी। ये सामने यहाँ से जो लाइन है वो लगती है और यहाँ से जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आते हैं फिर उनको इन्हीं कतारों के ज़रिए आगे चलकर जो शटल टैक्सी है वो लोगों को मिलती है। तो आप यहाँ पर आकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन जो है आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो साइट है वहाँ से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवा कर फिर आप सोनप्रयाग मार्केट से होकर धीरे धीरे अपनी जो यात्रा है उसका प्रारंभ कर सकते हैं। केदारनाथ में जब आप जा रहे हो तो उस दौरान के सोनप्रयाग के अंदर बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ से आप बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग निकल पड़े हैं आगे। इन्हीं रास्तों के ज़रिए आगे चलकर आपको जो शटल सेवा है वो मिलेगी। तो तकरीबन 1 किलोमीटर आगे चलकर आप जाएंगे इस पुल को क्रॉस करके। तो क्रॉस करने के बाद आगे चलकर आपको जो टैक्सी हैं वो खड़ी मिलेंगी। इन टैक्सियों के ज़रिए आप अपनी जो यात्रा है वो गौरीकुंड तक इन टैक्सियों के जरिए जा सकते हैं। फिर वहाँ से अपनी जो यात्रा है पैदल मार्ग के जरिए आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो कई श्रद्धालु जैसे कि आप दिख रहे हैं कुछ घोड़े खच्चरों के द्वारा तो कुछ पैदल ही अपनी जो यात्रा है उसको कर रहे हैं। तो आप कुछ ये जो सूचनाएं हैं रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे जो साइन बोर्ड्स हैं वो देखने को मिलेंगे जो आपको तरह तरह की जो जानकारियां हैं या तरह तरह के जो भी ज्ञान है वो आपको इन रास्तों पर देखने को मिलेगा। तो जो केदारनाथ की यात्रा हैगी वो काफ़ी मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत मानी जाती हैगी। इन रास्तों पे कहीं ना कहीं जो इतना सुंदर वातावरण देखने को मिलता है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ जंगल देखने को मिलते हैं जो मन को काफ़ी मोह लेते हैं। तो तकरीबन जंगल चट्टी पार करने के बाद आगे चलकर जो रास्ता है वो थोड़ा सा और कठिन होता जाता है। जो चढ़ाई है वो काफ़ी खड़ी हो जाती है। तकरीबन रामबाड़ा के बाद से जो रास्ता है वो बिल्कुल ही खड़ा हो जाता है। और वहीं आप मौसम की अगर बात करें तो मौसम तो केदारनाथ के अंदर पल में बदल जाता है। अचानक से ही गौरीकुंड से जो बादल है वो उठने शुरू होते हैं और तकरीबन पूरे केदारनाथ धाम के अंदर जो ये पूरे बादल हैं वो छा जाते हैं। तो केदारनाथ के अंदर मौसम हमेशा प्रतिकूल रहता है। कभी भी जो मौसम है वो बदल जाता है। अचानक से जो बादल हैं वो आते हैं और वहीं अचानक से जो बादल है वो चले भी जाते हैं। तो जब आप यात्रा कर रहे हो, यात्रा के दौरान जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो तो आगे चलकर आपको कई तरह के जो ग्लेशियर्स हैं जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो तकरीबन अभी इस समय जो ग्लेशियर्स हैं वो तकरीबन 7 से 8 फीट के आसपास कहीं ना कहीं उनकी जो हाइट है वो देखने को मिल रही है। बहुत से जो लोग हैं उन ग्लेशियर्स पर चढ़कर मौज मस्ती करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होता कि ये जो ग्लेशियर्स हैं ये बहुत ही ख़तरनाक भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो ग्लेशियर्स के अंदर कई जो लोग हैं वो गिर भी जाते हैं क्योंकि कहीं जो बर्फ़ होती है वो पिघल चुकी होती है और पैर रखते ही जो इंसान है वो उन ग्लेशियर्स के अंदर गिर जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उन ग्लेशियर्स पर ना चढ़े बल्कि अपनी जो यात्रा है उसको सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से आप अपनी यात्रा को करें। अब जैसे कि आप सामने देख सकते हैं ये जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से आपको जो केदारनाथ मंदिर है वो साफ साफ देखने को मिलेगा। और वहीं कई ऐसे लोग भी आते हैं केदारनाथ के अंदर जिनके पास इतने रुपए नहीं होते हैं कि वो क्या कर सके
होटल ले सके। तो यहाँ पर सस्ती दरों पर आपको जो टेंट वगैरह हैं वो भी आसानी से मिल जाते हैं। 300-400 रुपये के अंदर आपको आसानी से जो टेंट है वो मिल सकते हैं। और वहीं जो होटल हैं, होटलों के जो दाम है वो आपको पीक टाइम के अंदर इस समय आपको 8 से 10 हज़ार के आसपास भी मिलेंगे, 4 से 5 हज़ार के आसपास भी मिलेंगे। लेकिन वहीं जो टेंट हैं वो आपको आसानी से 300-400 रुपये में प्राप्त हो जाएंगे। तो केदारनाथ के अंदर इस समय जो समय है वो पीक समय चल रहा है। इस समय बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोग भी अगर आएँ तो कम से कम आप लोगों को केदारनाथ में जो टेंट है उनको लेना ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर होटलों का निर्माण हो रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो यहाँ का वातावरण है, यहाँ का जो क्लाइमेट है उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो क्योंकि जो टेंट है वो आसानी से उनको हटाया भी जा सकता है, लगाया भी जा सकता है और उससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण या किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अचानक से देखिए केदारनाथ के अंदर मौसम बदल जाता है, बारिश शुरू होने लग जाती हैगी और तकरीबन शाम के समय आप देखिए कितना विहंगम जो दृश्य है वो केदारनाथ मंदिर का आपको देखने को मिलेगा। तो केदारनाथ में जो मौसम का हाल है वो लगातार बदलता रहता है। कभी बारिश शुरू हो जाती है तो कभी बर्फ़ पड़ने लग जाती है, तो कभी यहाँ पर हवाएं चलने लग जाती हैं, बादल आने लग जाते हैं। तो जो अब हम केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद जो भैरव मंदिर है उसके भी दर्शन करने के लिए निकल पड़े। भैरव मंदिर से जो केदारनाथ मंदिर का दृश्य है वो बहुत ही अद्भुत लगता हैगा, क्योंकि ऊपर से देखने पर जो पूरी घाटी है वो बहुत ही सुंदर देखने को मिलती है। और देखिए आप भैरव मंदिर से आप आसानी से भगवान केदार के जो दर्शन है वो आप कर सकते हैं। तो ये जो पैदल मार्ग है, इसी पैदल मार्ग के जरिए आप केदारनाथ मंदिर के रास्ते से होते हुए भैरव मंदिर तक आप आ सकते हैं। थोड़ा और ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पर हल्की फुल्की आपको थोड़ा बहुत सांस लेने में दिक्कत हो सकती हैगी, लेकिन वहीं जिनको अगर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो आसानी से ट्रैक करके यहाँ पर बाबा भैरव के जो दर्शन है वो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो आपको चोटी दिखाई दे रही है, इस चोटी के पीछे ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वासुकी ताल भी है, जहाँ पर आप जाकर वासुकी ताल के जो दर्शन है वो भी कर सकते हैं। तो केदारनाथ में इस समय ऐसे बहुत से छोटे छोटे जो मंदिर हैं, जो कुंड हैं, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो तकरीबन अब हमने सोचा कि वासुकी ताल के भी दर्शन किए जाए, तो हमने ट्रैक करके वासुकी ताल की जो यात्रा थी वो प्रारंभ करी। वासुकी ताल पर हम पहुँचे तो हमने वहाँ टेंट लगाया और वहाँ पर तकरीबन आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जो वासुकी ताल है वो आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा वासुकी ताल का था। तो वासुकी ताल के दर्शन करने के बाद हम दोबारा से नीचे केदारनाथ मंदिर पे आ चुके थे और वहाँ पर इतना सुंदर जो दृश्य है वो देखने को मिला, जिससे कि मन काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गया। तो केदारनाथ इस समय मई में और 15 जून तक जाना बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर आप 15 जून के बाद जाते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी जो बारिश है देखने को मिल सकती है। और वहीं थोड़ा खतरा भी पैदा हो जाता है कि वहाँ पर जो लैंडस्लाइड है वो होने लगती है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको समस्या भी हो सकती है या आप फंस भी सकते हैं। तो अभी इस समय केदारनाथ मंदिर जाना ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप 15 जून के बाद जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक रिस्की भरा या एक चुनौतीपूर्ण जो यात्रा है वो हो सकती है। तो आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, एरियल व्यू है केदारनाथ का, केदारनाथ घाटी का। तो आपको कहीं ना कहीं इसी वीडियो के माध्यम से हम केदारनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उसके भी दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।